हमारा क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एन एंड मास कैपिटल एम एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो उसने बोला है कि हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, यानी कि ये हमारा यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। अब उसने क्या बोला कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ से ऐसे कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी पॉइंट की दूरी पे, यानी कि यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, हाँ यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक, हाँ ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है। हाँ, तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फोर्स। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, डी डिस्टेंस पे है यहाँ से। ठीक है, हमें बोला है डी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे किसी इस रॉड पे किसी कहीं पे भी एक पॉइंट पे इसके लिए निकाल लेंगे, एक छोटे से स्मॉल पोर्शन के लिए निकालेंगे पहले, फिर उसे क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस यहाँ पे स्मॉल पोर्शन मान लूँ वो dx, ठीक है, यहाँ पे dx स्मॉल पोर्शन मान लूँ जिसका हमें निकालना है, और उसका मास क्या होगा dm मान लूँ, तो देखो उस इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा ऐसे। ठीक है, इसको मैं r बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी है हमारा, और इसका यहाँ से डिस्टेंस मैं x बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लैम्डा को मास पर यूनिट लेंथ मान लूँ तो m/l हो जाएगा हमारा मास पर यूनिट लेंथ, है ना। और देखो dm मास हमारा किसके इक्वल होगा, dx का dm मास किसके इक्वल होगा, लैम्डा dx के, है ना, कि उसकी लेंथ dx है और हमारा लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, तो हमारा dm मास के लिए मास आ जाएगा इतना होगा। तो यहाँ पे अगर dx की वैल्यू डालूँ, सॉरी लैम्डा की अगर वैल्यू डालूँ तो ये हो जाएगा dm इक्वल्स टू m/l। ठीक है, अब ये तो आगे हमारे पास dm मास। अब यहाँ पे देखो इसकी जो फील्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी स्मॉल क्वांटिटी में होगी क्योंकि हम स्मॉल मास ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, तो g dm अपॉन r स्क्वायर, है ना, यही होएगा हमारा फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r हमारा किसके इक्वल होगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और देखो अगर एक चीज़ और मैंने आपको फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताया, अभी फील्ड का डायरेक्शन भी बता ही देता हूँ। अगर ये यहाँ ये अगर हमारा कंपोनेंट है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऐसे होगा कुछ, डी ई हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ डी ई को, तो ये क्या होएगा, इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा एक कंपोनेंट और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा बोल देता हूँ मैं, तो मेरा ये एंगल ये क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया डी ई साइन थीटा और ये हो गया डी ई कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ इस ट्राइंगल में, तो मेरा कॉस थीटा क्या आएगा, देखो कॉस थीटा हो जाएगा मेरा डी बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखो अगर मैं अब टैन थीटा निकालूँ, तो टैन थीटा अगर मैं निकालूँ तो टैन थीटा क्या होगा मेरा एक्स बाई डी, तो यहाँ से x इक्वल्स टू डी टैन थीटा बोल सकता हूँ मैं, है ना। तो अगर ये तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टैन थीटा आ गया, तो यहाँ से अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी एक्स इक्वल्स टू डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी ये सारे मैंने निकाले क्यों, ये हमें आगे यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो जैसे ही हमारा ये जो डी एक्स कॉम्पोनेंट है इसकी वजह से जो हमारा वो आया फील्ड आया, वैसे ही यहाँ पे भी एक डी एक्स कॉम्पोनेंट होगा क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन कैसे होएगा, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होएगा। ठीक है, वो जो दूसरा डी ई होगा, तो उसको भी अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और उस एक कंपोनेंट इधर आएगा,
तो जो ये डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो मतलब नेट हमारा क्या बचा, डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, है ना। तो मतलब जो हमारा फील्ड होगा उस पॉइंट पे, जो डी पॉइंट दूर है, वो किसकी वजह से होगा, डी ई कॉस थीटा की वजह से, ठीक है। यानी कि हमें इंटीग्रेशन भी किसका करना पड़ेगा, डी ई कॉस थीटा का, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब डी ई कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल है, देखो डी ई हमारा ये रहा, ठीक है। तो डी ई जी अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी और डी एम की भी वैल्यू डाल दो। डी एम हमने क्या लिखा था, एम डी एक्स बाय एल, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये रही डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक, है ना। ये हमारा एल बाई टू है और ये हमारा एल बाई टू है। अगर हमने यहाँ से माना है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो यहाँ से अगर हम वो ले लें, बाहर निकाल लें अगर हमारा कांस्टेंट वैल्यूज़, तो ये हो गया जी एम डी अपॉन एल, और अंदर क्या बचा, डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक, और इसका ये क्या होगा, पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल सकते हैं हमने जो यहाँ निकाली थी, कहाँ गया, ये रहा, ये वाली वैल्यू जो थी हमारी, इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वैल्यू डालने पे क्या आएगा, जी एम डी अपॉन एल, और ये क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम एल बाई टू माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, ठीक है। और यहाँ से अगर डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे जी एम डी बाई एल, ऊपर बचेगा डी एक्स, और डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, इसकी इंटीग्रेशन एल बाई टू से माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा है हमारा, तो डी एक्स डी, ये स्क्वायर से इधर ये 2 कटा, और क्या कट रहा है, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू भी डाल सकते हैं, हमने डी एक्स भी ऊपर निकाला था, डी एक्स की वैल्यू भी डाल देते हैं। तो जी एम डी बाई एल, ये डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है, बस आपको वैल्यूज पुट करते जाना है, देखते जाना कहाँ पे किसकी ज़रूरत है, उसे वैल्यूज पुट करते जाना है, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये हो जाएगा डी स्क्वायर सीकेंड क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कट रहा है, देखो एक स्क्वायर से क्यूब कटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो जी एम एल बाई डी, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने डी लिखना भूल गया ना, डी लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जब हम डालेंगे तो ये हो जाएगा एल बाई डी, सॉरी यहाँ पे ठीक था, ये डी स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर को अगर बाहर ले आए हम तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, ये बचेगा जी एम एल बाई डी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इतना सब करके ये बचा, इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन एल डी साइन थीटा, लिमिट्स माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। अब यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, है ना, साइन थीटा की वैल्यू डालते हैं, जी एम बाई एल डी
साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, x/x² प्लस d² अंडर रूट, ये होगा -l/2 से l/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हमारा -a से a तक इंटीग्रेशन जा रहा है ना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, GM/LD, 0 से l लिख सकते हैं हम, x/x² प्लस d² अंडर रूट, और ये जाएगा 0 से l/2 तक, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह l/2, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा E का, यानी कि फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो आएगा 2gm/d प्लस 4d² अंडर रूट, ठीक है। तो ये आया हमारा फाइनल फील्ड का वैल्यू, जो उस डी डिस्टेंस की दूरी पे है रॉड से, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।